मालूम आज की रात गुजर जाने दे कल को। रानी तू है बोली बाली अपने सिंगार पे मतवाली रानी। तू तो रह गई है खाली सो रही बांस राने दे कल को हो जाए। तेरा और घर बर्बाद सूझे तुझे मुबारक बात तेरा। रोएगी कर कर के तू इसको याद। अब तू लाख बहाने बना दे कल को। बेशक तेरा दिल है पाक अपना समझ उसे तू लाख बेशक। Yasin kirti आणि practice आज की वेरी मस्त जरा मेरी कटवाती जिए ना का घर पास अपने आने दे कल को हो जाए। third scene बेचने लास्ट मेरा उड़ाना तुम महल के काग फूटे उधर भरत के बाग उड़ाना। अब भी अपनी जिद को त्याग इसको मत पर फैलाने दे कल को हो जाए। अब भी कर ले कोई इलाज लेकिन मत जाने दे राज। अब भी 一堂堂，平一堂堂，短短粗堂。 कुछ जिद करे अगर महाराज बेशक मरे तो मर जाने दे इसका। रानी जी यूं तो आप जो कुछ कहें क्योंकि आप जबरदस्त हैं, लेकिन अगर सच पूछो तो अपने बनावट श्रृंगार में ही मस्त है। सिर्फ अपने जिस्म की ही देखभाल है क्या आइंदा जिंदगी का भी कुछ ख्याल है। बेशक इस वक्त मेरा कहना आपके नजदीक बिल्कुल लक्चर और वहियात है, मगर इसमें आपका भी कसूर नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि एक प्रसिद्ध बात है। यानी जब किसी मनुष्य की नाश होने की घड़ी आती है उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। यही आपका हाल है और इस वक्त आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। भोली रानी आप हर एक का दिल अपना जैसा जानती है और इसीलिए तुम रामचंद्र को अपना फर्म बरदार मानती हो। मगर ये तो सोचा होता इस वक्त तक उसका इख्तियार ही क्या है।
जो तुमको कुछ नुकसान पहुंचाता है या कभी नीचा दिखाता है। जरा आज की रात गुजर जाने दे और उसको राज नजर आने दे, फिर देखना कैसे फूल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। रोएगी, पछताएगी और अपने हाथ मलती रह जाएगी। जब पेट से भी फाके मारोगी उसी वक्त मेरी नसीहत को याद करोगी। जिस वक्त ये सब आपसे अपनी जान पर चाहोगी उस वक्त खुद ही कहोगी कि मंत्रा मेरी खैर खवा थी और उसकी सलाह मेरे लिए बिल्कुल नेक सलाह थी। मगर फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चूक गई खेत। जरा सोचो तो सही रानी जी कि अगर भट्ट गलती से राजा बन गए तो मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी। रामचंद्र को राज मिलने से क्या मैं कोई पटवानी कहलाऊंगी। बंदी तो हर एक की खिदमतगार है। जहां जिसकी खिदमत करूंगी वहीं तो अपना पेट भी भरूंगी। फिर बताओ इसमें मेरी कौन सी गर्ज है। मगर क्योंकि तेरा नाम को जो खाया है इसलिए तेरी खैर खवाई मेरा फर्ज है। तमाम मशीद फात तुमको बता दिया, इसलिए अभी वक्त है। अगर कुछ बनता है तो बना ले और हो सके तो मोहर को बुला ले। वरना कल को ये मत कहना कि मेरी तमाम बांझा नमक हराम है। अगर इंसाफ से देखा जाए तो मंत्रा का कहना हरफ बे हरफ सही है। ये भी मेरी तरह सच्ची गमख्वार और रफीक है। बेशक अगर रामचंद्र को राज तिलक मिल गया, भारत तो यूं अयोध्या से निकल गया। या तो वो दर बदर फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा या फिर सारी उम्र राम की गुलामी करेगा। और यह भी अजीब नहीं कि भारत को हमेशा के लिए गुमनाम कर दे और वैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। मिसले मशहूर है कि शोकन जाया किसको भाया। इसको तो अब भारत की जिंदगी ही आर मालूम देगी और उसकी मौजूदगी आंखों में खार मालूम देगी। इधर भला कुशेलिया मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करती है, हालांकि वो भी बराबर का हक रखती है। खैर शोकन साहबा तो दुनिया में मशहूर है, मगर तो इसको कब आएगी वो तो तुझे यहाँ से निकाल कर ही रोटी खाएगी। भला हो बेचारी मंत्रा का, इसने मुझे बता दिया। शाबाश मान लेना। और मेरे तो बर्बाद होने में सिर्फ घंटे ही रह गए थे और मेरी जान को सारी उम्र के लिए टंटे रह गए थे। मगर
अब तो मैं हरगिज किसी के दम में ना आऊंगी, और चाहे